हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य के श्रेष्ठ कवि हैं। वह एक कवि, आलोचक, दार्शनिक, लोकनायक, समाज सुधारक, भगत एवं उच्च कोटि के विद्वान हैं। उनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरोभी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। अत्यंत कठिनाइयों में इन्होंने अपना जीवन यापन किया, यानी जीवन का निर्वाह किया। सन 1623 में काशी में 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर त्याग दिया, यानी अपने प्राण त्याग दिए। गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग मिला, यानी गुरु जो नरहरिदास थे उन्होंने इन्हें राम भक्ति की तरफ उन्मुक्त किया कि राम भक्ति से ही क्या मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ। रत्नावली की फटकार से ही वैरागी बनकर राम भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। यानी जो इनकी पत्नी थी वह उससे बहुत प्रेम करते थे, और एक बार क्या होता है, इनकी पत्नी मायके चली जाती है और यह जो वियोग है वो सहन नहीं कर पाते और उनके पीछे पीछे उनके मायके ही चली जाते हैं। और जब रत्नावली देखती है कि जो पति है वो मोह में इतना ज़्यादा आसक्त हो चुका है, वो उसे फटकार लगाती है कि तुम्हें लज्जा नहीं आती। और इस फटकार से ही जो तुलसीदास का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो राम भक्ति की ओर लीन हो जाते हैं। प्रमुख रचनाएं दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। प्रमुख रचनाएं दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। देखो जो रामचरितमानस है बहुत ज़्यादा फेमस है। बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा पर्शन, रामलला नहचू। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस। इसे भारत की बाइबल भी कहा जाता है। काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त कवियों में सर्वोपरि है, यानी अगर राम भक्त कवियों में किसी का नाम लिया जाता है तो सबसे ऊपर स्थान गोस्वामी तुलसीदास जी का आता है। यह लोक मंगल के कवि के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने राम की आराधना दास्य भाव से की है, यानी दास के रूप में वो राम को अपना क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं और अपने आप को उनका दास मानते हैं। भाषा शैली, तुलसी के काव्य का भाव पक्ष जितना समृद्ध है, कला पक्ष भी उतना ही उन्नत एवं विकसित है। रामचरितमानस में अवधि और विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार कि जो रामचरितमानस है कौन सी भाषा में लिखी गई है, अवधि में लिखी गई है, और विनय पत्रिका लिखी गई है ब्रज भाषा में। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का भी अधिक प्रयोग किया है। चौपाई, दोहा, छप्पे, सोठा छंदों का प्रयोग किया है। तो ये था गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। थैंक यू।